गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज हम ट्राई करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेज नंबर 14.49। आज का क्वेश्चन अलग पैटर्न का है। हमने जितने भी इलस्ट्रेशंस किए हैं उसमें पहले वो बैलेंस शीट देता है, फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि एडजस्टमेंट में फेरबदल तो होता है, लेकिन अमाउंट हमें रेफर करना होता है बैलेंस शीट में। इस वाले क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट गायब है, डायरेक्टली क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में सारी बात बोलेगा वो कि पुराना अमाउंट इतना था और नया अमाउंट हमें इतना करना है, ये सारी बातें हमें वो बोलेगा। ठीक है। पार्थ लिमिटेड हैड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अच्छा, अपन अब काम करेंगे क्योंकि ये रैंडम होगा, कहीं पर राइट ऑफ करना होगा, कहीं पे कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। तो हमें याद है कि राइट ऑफ की एंट्री कहाँ होती है, एंड में होती है। तो वहाँ हैशटैग लगाते चलेंगे और जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन फॉर्म हो रहा होगा वो एंट्री पहले करते चलेंगे। ठीक है। जो एंट्री कर लेंगे उस एडजस्टमेंट के आगे आप क्या कर लेना, टिक कर लेना। ठीक है। तो पहला बोल रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विच स्टूड एट द बुक्स एट 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है उसकी, 1,50,000 टू बी रिटन डाउन टू 95। इसको आपको राइट डाउन करना है कहाँ तक, 95 तक। तो राइट ऑफ कितना होगा, 55। तो वहाँ 55 लिखो और हैशटैग लगा दो। और अगर आप ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, 55 लिख के बस हैशटैग लगा दो। द फ्री होल्ड प्रोमाइसेस विच वॉज वैल्यूड एट 7 लाख शोड एन एप्रिसिएशन ऑफ 55,000। क्या मतलब हुआ इसका, शोड एन एप्रिसिएशन मतलब हमें उसकी वैल्यू बढ़ी हुई दिखी। ठीक है। उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 7 लाख, लेकिन अब 55 से हमें इंक्रीज करना है, तो ये तो हमें कैपिटल रिडक्शन बनेगा, हमारा फायदा है हमारा। तो एंट्री होगी फ्री होल्ड प्रोमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है। टिक कर लो फटाफट की एंट्री हो गई हमारी। पीछे पन्ना पलटा के चेक करना चाहो तो चेक कर लो, सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सही पढ़ा रहा हूँ नहीं, तो भरोसा रखना। अब मेरे को मोशन मान लेना, मोशन है तो भरोसा। अब पन्ना पलटा के मत देखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी शोड फॉल इन वैल्यू ऑफ 89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फॉल इन वैल्यू ऑफ 89 मतलब 89 से ही रिड्यूस करना है। तो 89,000 पे हैशटैग लगा दो आप, देख दिया। इन्वेस्टमेंट एट 2 लाख वॉज बॉट डाउन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ 1,05,000। यार ये क्या खेल तमाशे कर रहे हैं। एक बार हमें बुक वैल्यू देके वो कहाँ तक लेके आना है ये बता रहा है, एक बार हमें बुक वैल्यू देके कितना राइट ऑफ करना है ये बता रहा है, एक बार बुक वैल्यू दे ही नहीं रहा, सिर्फ कितना राइट ऑफ करना है ये बता रहा है ना। मतलब सिर्फ ये हमारे साथ लैंग्वेज के साथ खेल रहा है। मतलब एक तरीके से हमें प्रैक्टिस करवा रहा है, बेटा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, मैं वैसे भी बोल सकता हूँ। तो अगली बार क्या बोला कि जिस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है उसको मुझे मार्केट वैल्यू पे लाना है 1,05,000। तो ये भी राइट ऑफ है। कितने का, 95 का। 95 लिख के हैशटैग लगा दो। कितने हैशटैग लग गए तुम्हारे, 3, एक 55, एक 89 और एक 1,95,000। ठीक है। डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड टू रिसीव द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर्स ऑफ 2,50,000। अंडरलाइन करो, 9% डिवेंचर्स ऑफ 2,50,000 मतलब ये वो बैलेंस शीट वाली वैल्यू है। अगर बैलेंस शीट दे रखी होती तो ये अमाउंट यहाँ पे ना बताता हो। ठीक है। फिर कह रहा है क्या क्या लेंगे, 1/5 ऑफ द टोटल टू बी पेड इन कैश टू देम। 2,50,000 का 1/5 50,000 ये हम क्या करेंगे, कैश पे कर देंगे। टू टेक ओवर द लैंड इन बिल्डिंग ऑफ वैल्यू 72,000। कितने के ले जाएंगे भैया, 72,000 का ले जाएंगे। ओके बी। फिर टू फॉरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन एज अ पॉलिसी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन, बाकी का तो फॉरगो कर देंगे। क्लियर। तो अब एंट्री क्या होगी, मेरे साथ आंख बंद करके सुनना। आंख बंद करो तो सामने स्क्रीन पे दिखता होना चाहिए अंधेरे में वाइट बोर्ड से, वाइट मार्कर से कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। आंख बंद कर लो फटाफट। एंट्री होगी 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000। छपते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। ये
ऐसी ताकत है जो ऊपर वाले ने हमें दी है एक लिमिटेड पोर्शन में, इसको इमेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू बैंक अकाउंट 50,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 72,000, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,28,000। आ रहा? चेक कर लो सही छपा हुआ है कि नहीं। अरे अभी कह रहा हूँ ना, मेरे पे तो भरोसा है, किताब पे देख लेते हैं ना किताब में सही छपा हुआ है कि नहीं। विधि सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। विधि तूने चेक किया था? ठीक है। राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 70,000, हैशटैग लगा दो भाई, which had been accumulated over the years. In case of any shortfall, the balance of the general reserve of 1,50,000 can be utilized to write off the losses under reconstruction scheme. अगर आपको कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कम लगता है, क्योंकि भैया ऊपर भी 2-3 चीज़ें राइट ऑफ करनी है, ये भी राइट ऑफ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जनरल रिजर्व का अमाउंट यूज़ कर सकते हो जितना आपको काम लगे उतना। Show the necessary general entry as a part of the reconstruction considering the balance in the reserve and utilize it to return out the losses. फटाफट सबसे पहले तो रिकंस्ट्रक्शन में कितना कितना पैसा आया ये देख लो। सबसे पहला वाला 55 को छोड़ने के बाद कितना आया हमारे पास, 55,000 आया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से, याद है क्या? इसके बाद मशीनरी में तो फॉल है, इन्वेस्टमेंट में भी फॉल है, 1,28,000 आया डिवेंचर्स में प्लस 1,28,000, बस और कुछ भी नहीं है। टोटल कितना हो गया ये? 1,83,000। चलो करने लगो राइट ऑफ। अब सबसे पहला राइट ऑफ होगा हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कितना? 55,000। फिर राइट ऑफ हो रहा है मेरा प्लांट एंड मशीनरी 89,000। फिर राइट ऑफ हो रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट्स 95,000। फिर लॉस कितना? 70,000। एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, कितना आ रहा है माइनस में? 1,26,000। तो इतना मुझे जनरल रिजर्व में से लेना पड़ेगा। हाँ, जनरल रिजर्व में से लेना, तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, कैपिटल एडिशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,26,000। देखो उन्होंने ये एंट्री कर रखी है, कोई और एंट्री कर रखी है? यही कर रखी है। तो पहले अपन ये वाली एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,26,000। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 183 प्लस 126, टोटल करो कितना हुआ? 3,09,000। 3,09,000 से फिर सिंगल एंट्री करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,09,000 टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू P&L। कंप्लीट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। इन लोगों ने इन 3 चीज़ की एंट्री ऊपर ही कर रखी होगी, है ना। फिर 1,26,000 ले रखे होंगे जनरल रिजर्व से, कि ये भी आखिरी में कर रखा है, पहले ये राइट ऑफ कर रखा है उन्होंने। मर्जी से चलते हैं, हमारा फंडा क्लियर है कि हम राइट ऑफ सबसे एंड में ही रखेंगे। हमारे लिए तो भाई कैपिटल रिडक्शन मतलब प्योर गल्ला, पहले गल्ले में पैसे भरेंगे, उसके बाद उसमें से खर्चे करेंगे, ठीक है। तो जब जब कैपिटल रिडक्शन इकट्ठा हो रहा है ना, वो सारी एंट्री पहले करेंगे, फिर उसको यूटिलाइजेशन की एंट्री लास्ट में करेंगे, ताकि कुछ बच जाए तो एक बार में कैपिटल रिजर्व में भी चला जाए, और कम पड़ रहा था तो हिसाब लगा के पहले लिया, उसके बाद हमने क्या करा? राइट ऑफ करा, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 लगभग सेम है, इसमें भी बैलेंस शीट नहीं है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। मेरे को ऐसा लगता है हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लो, कोई कैलकुलेशन मत करना, कोई पन्ना पलटा के पीछे एंट्री चेक करने मत जाना, अपने आप पे भरोसा रखना, सिर्फ अगर एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाना। नहीं, जनरल रिजर्व की एंट्री आप राइट ऑफ में मत डालना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा जनरल रिजर्व से क्या राइट ऑफ किया, ठीक है। वो पहले आप कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना, उसके बाद ही राइट ऑफ की एंट्री करना। रोहित का डाउट सुना तुम लोगों ने, यही कह रहा है कि इसी में जनरल रिजर्व की भी एंट्री कर ले, तो मतलब अब ये सिंगल एंट्री होगी तो कैसे होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,83,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,26,000 टू फर्नीचर फिक्सचर्स प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट P&L। ये सिंगल एंट्री कर ले? नहीं,
पता नहीं पड़ेगा ना कौन सी चीज़ कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ करी, कौन सी चीज़ हमने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करी। इसलिए पहले जनरल रिजर्व को हम कैपिटल रिडक्शन में डालेंगे, फिर वहीं से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ रीड करना है, बोल रहा हूँ, टाइम नहीं दूंगा, कैलकुलेटर मत चलाना। तुम्हें लगता है हो जाएगा तो आगे बढ़ जाना, तुम्हें लगता है नहीं होगा, ये चीज़ नहीं है, हमने नहीं पढ़ाई एडजस्टमेंट, तो हैंड रेस करके पूछ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 5 स्टार मार्क कर लो, लिख दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बुढ़ाऊ क्वेश्चन। बुढ़ाऊ बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो बरसों से पेड़ टिका के जमे रहते हैं, ये वैसा क्वेश्चन है। मतलब इतिहास में 50 बार अगर बुक रीप्रिंट हुई होगी तो ये क्वेश्चन ने हर बुक में अपनी जगह बनाई है। ये क्वेश्चन ऐसी कोई सा भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बुक नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज होगा। क्वेश्चन में मैं पहले ही बता दूं चलेगा क्या। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखा है, लेकिन इस कंपनी में है ना 2 लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मतलब यूँ समझो कि शब्बीर सर और अब्दुल्ली सर ने एक कंपनी बना ली, शेयर होल्डर्स तो वो हो गए, लेकिन उन्होंने एक रामलाल को पकड़ लिया और एक श्यामलाल को पकड़ लिया। जब भी इनको कंपनी में पैसों की ज़रूरत पड़ती ना, तो ये दोनों में से किसी एक के पास चल जाते, आइदर रामलाल के पास या श्यामलाल के पास। तो उन्होंने एक बार डिवेंचर इशू किए, वही रामलाल श्यामलाल को, दोबारा से वापस डिवेंचर इशू करने की ज़रूरत पड़ी तो वही रामलाल श्यामलाल। ये जो गुड्स खरीद के लाते हैं वो भी रामलाल श्यामलाल से, मतलब इनके जो क्रेडिटर्स हैं वो भी रामलाल श्यामलाल। मतलब इनकी पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, या तो रामलाल या फिर श्यामलाल। तो अब जब इनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है ना, तो इनको बहुत सारे पब्लिक से जाके मिलने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस 2 लोगों को ही कन्विंस करना है, एक रामलाल को और एक श्यामलाल को। तो 1-on-1 पार्टी से बात क्या कर रहे हैं कि भाई साहब रामलाल जी, आपके पास है ना फर्स्ट कैटेगरी के डिबेंचर है 10 लाख रुपए की। अमाउंट इमेजिनरी है, कहानी बिल्कुल एक्चुअल है, कहानी के फैक्ट्स थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस शीट में भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, थीम समझ लो आप। रामलाल जी, आपके पास फर्स्ट डिबेंचर है 10 लाख के, आपके पास सेकंड डिबेंचर है 20 लाख के, और हमें आपको क्रेडिटर्स के रूप में भी पैसे देने 10 लाख और। तो पहले में 10 लाख, दूसरे में 20 और तीसरे में 10, टोटल कितना हो गया रामलाल जी? 40 हो गया। अब एक काम करो, कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, 10 लाख और दे दो, 10 लाख और दो। भाई क्या करना, क्या चाह रहा है तू? पहले 40 लाख का सेटलमेंट करने आया है, उसमें से भी 10 लाख रुपए और मांग रहा है कि हाँ यार कंपनी चलानी है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, 10 लाख और दो। अब जैसे ही आप 10 लाख दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं होगा? 50 होगा ना। अब इस 50 के बदले में हम आपको 1, 2 या 3 चीज़ दे रहे हैं। अब जो चीज़ हम दे रहे हैं उसका टोटल हो सकता है 25 हो जाए, 30 हो जाए या 35 हो जाए, जो भी देंगे वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? जो बच गया, मान लो 30 में दिया हमने, सेटलमेंट कितने में कर दिया? 30 में, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? 20 लाख। सिंपल है। अगला श्यामलाल, उसके साथ भी सेम टू सेम थीम फॉलो करेंगे। ये तो हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। रामलाल के पास जितनी भी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी लाइबिलिटी को तो ख़त्म करके कर देंगे अपन डेबिट, और पैसा किसके नाम पे ड्यू बता देंगे? रामलाल के नाम पे ड्यू बता देंगे कि हमें इतना पैसा रामलाल को देना है। रामलाल से पैसा भी आएगा, वो 10 लाख रुपए आखिरी में आएंगे ना, उसकी भी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल। मतलब मेरे डिबेंचर कैंसिल हो गए, मेरे ट्रेड पेएबल्स कैंसिल हो गए, सारा अमाउंट किसके नाम पे ड्यू चढ़ गया? रामलाल के नाम। अब जब देने की बारी आएगी तब एंट्री कर दूंगा, रामलाल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो बच जाएगा बैलेंस शीट फिगर से टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें पैसे रामलाल और श्यामलाल को देने हैं, तो इस बार पहली बार अपन किसी इंडिविजुअल के अमाउंट को ड्यू बताएंगे और फिर उसका अगले एंट्री में क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 14.50, बैलेंस शीट देख लो आप लोग। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव है, स्टार मार्क कर लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स पे भी स्टार मार्क कर लो। फिर आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथोराइज से कोई मतलब नहीं होता। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल,
अंडरलाइन कर लो नंबर ऑफ शेयर्स और उनका प्राइस 50,000 50 रुपीज़ एंड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच 40 पेड अप। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स की 2 कैटेगरी है, एक फुली पेड अप है और एक पार्टली पेड अप है 40 रुपीज़, ठीक है। तो पार्टली पेड अप वाले पे खास ख्याल रखना, एक सिंगल स्टार लगा दो छोटा सा। रिजर्व एंड सरप्लस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका पहले भी स्टार लगा चुके हैं, वापस लगा लो, राइट ऑफ करना है भाई, बोले कि ना बोले करना ही करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% फर्स्ट डिबेंचर्स 12% सेकंड डिबेंचर्स, ध्यान रखना 2 कैटेगरी इधर भी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग प्लांट कंप्यूटर्स गुडविल स्टार मार्क कर लो, नहीं बोलेगा तो भी राइट ऑफ करना है। लेकिन यार मैं आपको फैक्ट बताऊं, मतलब अगर कानून लिखा गया तो उसमें तो बोला है कि राइट ऑफ करना ही करना है। अब से क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि हर क्वेश्चन में वो अलग से बोल रहा है कि राइट ऑफ कितना करना है, ठीक है। जब वो साइलेंट हो जाए ना तो मेरे हिसाब से तो राइट ऑफ करना है। आईसीआई का रिवाइज एडिशन में हिसाब किताब अपन देख लेंगे। अभी तक अपन को आईसीआई में ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं है कि जिसमें उसने गुडविल दे रखी हो बैलेंस शीट में और कुछ बोला ना हो। हर बार देखिए बोलता ही है कि राइट ऑफ करना है, तो अभी तक वो स्पेसिफाइड चल रहा है। इम्प्लाइड वाली बात मैं कह रहा हूँ राइट ऑफ होगी, ये क्या कह रहा है ये जज करना अभी बाकी है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स रामलाल एंड मिस्टर वाई श्यामलाल इन ग्रीन लिमिटेड। एक्स के पास क्या है, फर्स्ट डिबेंचर्स 3 लाख, सेकेंड डिबेंचर्स 7 लाख, ट्रेड पेबल्स 2 लाख, तो उसका टोटल क्लेम कितना है 12 लाख, और वाई का टोटल क्लेम कितना है 6 लाख। और इसको इन 12 लाख के बदले में हम दे क्या रहे हैं, ये भी शायद यही गिवन है। नहीं, ये जो हम बदले में दे रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ, ये हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब सामने आ जाएगा। जब हम इनके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि हम उनको दे क्या रहे हैं। अभी तो सिर्फ इसको प्लेन रीडिंग कर लो कि रामलाल के पास 50 रुपीज़ वाले शेयर्स हैं 3 लाख के, और 40 रुपीज़ वाले शेयर्स हैं 5 लाख के, और श्यामलाल मिस्टर वाई के पास 2 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ये तो इनका क्लेम है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंसिलिएशन अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड ऑल्सो बाय द कोर्ट। द अनकॉल्ड कैपिटल is to be called up in full and such shares and the other fully paid up shares be converted into equity shares of 20 each। सबसे बढ़िया बात अंडरलाइन करो, to be called up in full क्या मतलब हुआ इसका। वो जो सेकंड कैटेगरी के शेयर्स थे जो 40 पेड अप थे, उसका अनकॉल कैपिटल कितना था 10। पहले वो कॉल करो, वो कॉल करेंगे तो पैसा आएगा, आया तो डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब तुम इनडायरेक्ट करना चाहो तो टू शेयर फाइनल कॉल, फिर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। डायरेक्ट डील चलाना चाहो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जल्दी कैलकुलेटर चलाओ, नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 1 लाख और 10 रुपीज़ आएंगे। 1 लाख इंटू 10 लाख से एंट्री हो रही होगी, हो रही है। ओके नेक्स्ट, हेलो और सुनो। सेकंड और स्टार मार्क करने वाला टॉपिक, ठीक है, 2 से 3 स्टार मार्क कर लो क्योंकि यही इस क्वेश्चन का हार्ट है। अब कह रहा है वो मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, कन्वर्ट करना रह गया कि अब वो 10 लाख रुपए ले लिया अपन ने, तो 40 वाला शेयर भी कितने का हो गया 50, मतलब सारे शेयर एक जैसे हो गए 50-50 के। फिर वो कह रहा है कि सबको कन्वर्ट कर दो किस में 20 में। अब वो सब डिवीजन नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है कन्वर्ट ही कर दो। 50 की चीज़ कितने की रह जाएगी 20 की, तो 30 कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल ₹50 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹20 टू कैपिटल रिडक्शन ₹30। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई 50,000 वो थे पहले वाले और 1 लाख ये थे, टोटल कितने हो गए 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 50, 1,50,000 इंटू 20, 1,50,000 इंटू 30। चेक करो ये वाली एंट्री। जिन शेयर्स को
हमने पार्टली से फुली में कन्वर्ट किया, सिर्फ उनको रिड्यूस नहीं करना है, उनके साथ साथ जो ओरिजिनल शेयर्स थे उनको भी रिड्यूस करना है। अमाउंट समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? 1,50,000 इंटू 30 कितना हुआ? 45 लाख आ गया क्या? हाँ सिद्धि क्या? जिन्होंने मेरी बात सुनी उनको समझ में आ गया? सिंपल एंट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिद्धि को भी देर सवेर से सवर में आ ही जाएगा। बी लिमिटेड, मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट। अंडरलाइन करो, कैंसिल 7 लाख, जो भी उसका टोटल डेट है, DEBT, डेट मतलब उधारी, इक्विटी मतलब ओनरशिप। शार्क टैंक देखते हो ना तुम लोग, इक्विटी चिल्लाते रहते पागल लोग, ठीक है? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डेट की। तो मिस्टर एक्स का टोटल डेट कितना है? 12 लाख का। देखो डिबेंचर ट्रेड पेबल्स, डेट कितने का है? 12 लाख का। उस 12 में से कितने कैंसिल कर देंगे अपन? 7 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अदर देन शेयर अमाउंट, अब देखो शेयर अमाउंट का तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर्स तो हमने जो 50 का 20 करा वो तो सबके लिए ही करा, तो उसमें तो हर कोई पिसाई में आया, एक्स भी पिसाई में आया, वाई भी पिसाई में आया। मतलब इनके पास, मिस्टर एक्स के पास जो 3 लाख और 5 लाख के शेयर्स थे वो तो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके, ठीक है। अब सिर्फ बात किसकी रह गई है? डेट की। तो 12 में से 7 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 7 कैंसिल करने हैं तो कैपिटल रिडक्शन में तो 7 ही जाएंगे ना, ठीक है। 5 के बदले में दे क्या रहे हो? 5 के बदले में दे रहे हैं टू पे 2 लाख टू द कंपनी एंड टू रिसीव, ओ हो, टू पे 2 लाख टू द कंपनी, वो हमें दे रहा है पैसे। ये नहीं है कि 5 में से 2 हमने उसको कैश दे दिए, पहले वो 2 हमें दे रहा है। और ये बात अगर मैं नहीं बताऊं पहले, मतलब मैंने अगर आपको थीम नहीं सुनाई होती कि भाई साहब 40 लाख तो थे ही, 10 लाख रुपए और दो, तो बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या समझते हैं कि 5 में से हमने उसको क्या दे दिए? 2 दे दिए, अब सिर्फ 3 लाख का ही कुछ देना है। तो ऐसा नहीं है, उसने 2 लाख रुपए हमें और दिए। तो पहले जो इसके 12 लाख है वो इसके नाम पे ड्यू करेंगे अपन, इसके नाम पे ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7 लाख, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू मिस्टर एक्स 12 लाख। ये पहली एंट्री, ये तो इसका ओरिजिनल ड्यू। फिर इसने हमें 2 लाख रुपए और दे दिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स 2 लाख। एक्स का टोटल ड्यू कितना हो गया? 14 में से 7 कैंसिल कर रहे हैं और जो बच रहा है एंड टू रिसीव न्यू 14% डिबेंचर्स ऑफ द बैलेंस अमाउंट। 14 में से 7 कैंसिल हो रहे हैं तो कितना बच रहा है? 7। तो एंट्री होगी, अब वापस से आंख बंद करके इमेजिन करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ दिमाग के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है। एंट्री होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 14 लाख टू 14% फर्स्ट डिबेंचर 7 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 7 लाख। आ रहा? ठीक है, चेक कर लो 3 एंट्रीज की मिस्टर एक्स की, शायद उन्होंने ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं कर रखी हो। आप ये 3 एंट्री देख के टिक कर लो फटाफट। कर तो दिया? अरे दे रखा है तो वो डिबेंचर्स के नाम पे दे रखा है, मैं उसको ड्यू करूंगा किस में? मिस्टर एक्स पे। मतलब तू यूं समझ ली कौन सी वाली एंट्री है? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर वाली एंट्री है ये, समझा? ये हो गया क्या बेटा? सिंपल ही है ये तो। और इसके बाद वाई वाला एडजस्टमेंट देखो, ये तुम्हें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। और पढ़ के मुझे एक बात बताओ कि जैसे अपन ने एक्स से 2 लाख रुपए ऊपर से लिए, वाई से कोई पैसे ले रहे हैं क्या अपन? नहीं। वाई के सारे फैक्ट्स पढ़ लो प्लीज, एडजस्टमेंट से जाके उसके वैल्यूज भी देख लो। अब पहला तो वाई का ड्यू कितना है टोटल? 6 लाख। डेट की बात कर रहे हैं, इक्विटी तो ऑलरेडी पिसा चुके हैं, ठीक है। तो एंट्री होगी फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू वाई 6 लाख। पैसे तो ले ही नहीं रहे, अब से इसका सेटलमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू, इसको भी 14% दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? 3 लाख का, ये बात बोल रखी है उन्होंने। तो टू 14% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट 3 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख। क्लियर? ओके। अगली एंट्री बच्चों जैसी देखो,
क्योंकि इस क्वेश्चन में उसको आपको ये एक्स और वाई वाला सेटलमेंट ही समझाना था, तो इसमें और कोई दूसरी एडजस्टमेंट नहीं दिया, कोई एसेट वसेट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, बहुत सिंपल रखा उन्होंने। जो एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये दो पार्टीज के साथ, इसको मैं बोलूँगा दो हाथी, इन दो हाथी के साथ असेट से रिलेटेड भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ लेंदी होगा, डिफिकल्ट नहीं बन सकता। जो चीज़ें हमने टुकड़ों टुकड़ों में बड़े अच्छे से सीखी है और हमें आती भी है, वो सारी चीज़ें बस क्या हो जाएगी, एक साथ आ जाएगी। लास्ट एंट्री राइट ऑफ की है, द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल बाय द स्कीम शैल बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस टू बी राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस बच भी जाता है तो उससे हम क्या कर देंगे, कंप्यूटर राइट ऑफ कर देंगे। तो पहले तो कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट बचा ये जल्दी से पीछे जाके देखो। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट हुआ था 45 लाख, है ना। फिर आया था एक्स भाई साहब कितना कैंसिल कर रहे थे, 7 लाख। फिर आया था वाई भाई साहब कितना कर रहे थे, 3 लाख। टोटल कितना हो गया, 55 लाख। इस 55 लाख में से सबसे पहले उन्होंने बोला गुडविल कितने की है, गुडविल 20 लाख। फिर क्या है, P&L कितना है, 30, ये भी 20 लाख। और अब कंप्यूटर बैलेंसिंग फिगर 15 लाख। कंप्यूटर देखो कितने का है बैलेंस शीट में, 25 से कितना राइट ऑफ हो जाएगा, 15। बैलेंस शीट में कितने से दिखेगा, 10 से। बैलेंस शीट तो बना लोगे अब तुम लोग, बैलेंस शीट बनाने में तो प्रो हो जाना चाहिए तुम लोग। ये बैलेंस शीट बनाने वाला चैप्टर पहला है क्या आप लोगों को, नहीं इससे पहले कौन सा था, नहीं P&L वो फाउंडेशन वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट था वो तो अलग चीज़ है, उसमें तो बैलेंस शीट अपने आप में हार्ट का रूप है, वो सब कुछ है। बैलेंस शीट टैली हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो जयराम जी की, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट एक सेकेंडरी पार्ट है जिसको सोल्यूशन में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो वो भी है क्योंकि आपको मैच तो वो भी कराना है, टाइम तो वहाँ भी ज़्यादा है, जिसके लिए मैं पहले प्रवचन दे चुका हूँ कि आप अभी से प्रैक्टिस करते चलोगे तो एग्जाम में यही बैलेंस शीट आपको बहुत सुख देगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। और अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप यूँ समझ लोगे कि यार यही तो है, प्लस माइनस ही तो करना है, आता तो है, इतना सिंपल तो है, इसको नज़रअंदाज करोगे तो वहाँ पर सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आपका टाइम बहुत सारा जाएगा और जिस वजह से आपके कोई दूसरे क्वेश्चन छूटने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट इतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, इसलिए आपके भरोसे छोड़ दी जाती है। आप इसको राम भरोसे मत छोड़ देना, ठीक है, आप अपने ही भरोसे पे रहना। माइक तो मैं चला ही नहीं रहा हूं, देख कितना दूर है। गुड मॉर्निंग कार्तिक। तो आप लोगों के हिसाब से ये बैलेंस शीट वाला कोई चैप्टर पहला ही है, इसके बाद से बाकी के जो 2 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं, अमालगमेशन और कंसोलिडेशन, वो भी बैलेंस शीट वाले ही हैं। उसमें भी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रीम पार्स अपर लेवल तक जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट उन वर्किंग को सीख गए तो बहुत इजी हो जाएगी। तो मैं बैलेंस शीट पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों को इस पर थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना पड़ेगा, जिसको मैंने बोल दिया फॉर्मली सॉल्व कर लेना आपको बाय टाटा सी। देखो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का